सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। नोटबुक और पेन साथ में रखें। देखिए, व्याकरण की ये पहली मॉक टेस्ट सीरीज है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इधर, व्याकरण जो शब्द है, मतलब व्याकरण शब्द खाली स्थान है, क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन सबसे पहले देता है। और इससे पहले अगर आपने लिंग वाली वीडियो देखी होगी तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि काफी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में वहां से पूछे जा रहे हैं। अब राइट आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। ये क्या है? पुल्लिंग। तो व्याकरण जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन याद रखेंगे आप, हिंदी में दो तरह के लिंग मिलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत की बात की जाए तो वहां पर तीन लिंग मिलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। और अंग्रेजी की बात की जाए वहां पर कितने लिंग मिलते हैं? 4। ये भी आप माइंड में रखेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्याकरण जो जानता है, मतलब व्याकरण का जिसे ज्ञान हो, व्याकरण का जो ज्ञान रखता हो या नॉलेज हो, उसे क्या कहेंगे? व्याकरण, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार एग्जाम में पूछा गया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे आपकी तरह, जैसे आप कंफ्यूज हो। और फटाफट विद क्वेश्चन आप आंसर देंगे ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा सही। अब सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही। व्याकरण जो जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसके पीछे अज्ञ और लगा दें आप तो वो भी इसका आंसर होगा। एक और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो व्याकरण लिखा हुआ है इसके पीछे व्याकरणकार लगा दें, वो भी व्याकरण जो जानता है उसका आंसर होगा। और रही बात, अगर अंग्रेजी में पूछा जाए, सपोज करिए आप जनरल इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या कि वन हु नोज इंग्लिश ग्रामर, उसे क्या कहेंगे? या वन हु नोज ग्रामर, ग्रामेरियन। ग्रामर के पीछे IAN लग जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्याकरण को अंग्रेजी में कहते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी कहेंगे। व्याकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए 99% यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां तक टीचर तक कंफ्यूज होते हैं, जैसा कि यहां पर कुछ हो चुके हैं। और देखते हैं सही आंसर किसका मिलता है। और यहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आगे गड़बड़ कहां नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले अपने राइट आंसर को चेक कर लें। देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है प्यारे बच्चों? वो गलत है। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? सही। अब ध्यान रखें, ग्रामर GRAMMAR और 99 क्या बोलते हैं? GRAMMER। तो इसे आप याद रखेंगे। ये जो है ना, ये जो पहले वाला है 99, यही आंसर देते हैं। और आपका राइट आंसर क्या होगा? GRAMMAR। ओके, ना कि बी और सी का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो आप इसे माइंड में रखेंगे। GRAMMAR, ग्रामर। कुछ नया मिला हो तो कमेंट कर दें, हाँ सर मजा आ गया, लिखते रहें और नोट्स बनाते रहें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्याकरण के मुख्य रूप से विभाग हैं, कितने हैं? 4, 5, 6 या फिर कोई नहीं? देखिए, यहां पर कुछ के लिए तो क्वेश्चन बिल्कुल नया है कि सर ये विभाग हमने पहली बार देखा है, क्योंकि व्याकरण को आप थोड़ा गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो बताइए व्याकरण के कितने विभाग हैं? अब सही आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए गलत है जनाब। ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? वो बिल्कुल ही गलत है। और जिसका ऑप्शन नंबर सी बचा तो यही, तो ये क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों कोई नहीं, क्योंकि व्याकरण के मुख्य रूप से कितने विभाग हैं मैं आपको बता देता हूं, 3। याद रखेंगे। क्लियर? मुख्य रूप से पूछा जाए और जर्नली रूप से पूछा जाए तो कितने होंगे? 4। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज लिखते रहें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्याकरण को खालिस्तान भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ग्रामर, शब्दानुशासन,
उपयुक्त दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। देखते हैं राइट आंसर कौन देता है और सबसे पहले कौन देता है। और यहाँ पर लिटिल बिट कंफ्यूजन है, जैसा कि हर बार होती है, लेकिन लिखते रहें और मुझे सुनते रहें, काफ़ी कुछ नया आपको मिलने वाला है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो हम और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं सही दिशा में। अब राइट आंसर देखते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका ऑप्शन नंबर बी वो भी गलत, तो ऑप्शन कौन सा बचा? सी। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही। ग्रामर भी कहते हैं और शब्दानुशासन भी कहते हैं। फटाफट फ्रैंकली बताइए, ये जो शब्दानुशासन है, अगर पहले से मेरे लाइव सेशन आप लेते हुए आ रहे हैं या फिर आप पेड कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है, तो वहां पर ये चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं। केवल उनको छोड़कर अगर कोई यहां पर नया है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये क्वेश्चन उसका गलत हुआ होगा। और या फिर ऑप्शन नंबर बी जो शब्दानुशासन है, व्याकरण का, पहली बार आपने नाम सुना होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसा लगा। जिसको भी अच्छा लगा और ये क्वेश्चन नया लगा, उम्दा लगा, तो कमेंट करके बताइए। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आपके साथ सामने है, अनुशासन का विलोम शब्द है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप आंसर देते रहें और क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। इसके साथ साथ जो भी साथी जिन्होंने भी प्ले स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, टॉपर साहित्य, तो वहां पर डाउनलोड कर लें। ऐसे मॉक टेस्ट सीरीज और फ्री स्टडी मटेरियल और पीडीएफ नोट्स वहां पर आपको मिलेंगे, और वीडियोस भी अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड जरूर कर लें। ओके, अब राइट आंसर मैच कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? वो क्या है? गलत। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? गलत। जिसका ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ये भी गलत। तो जिसका भी है ऑप्शन नंबर सी वो क्या है प्यारे बच्चों? सही, अनुशासन। एक नया क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अनुशासन का विलोम शब्द क्या होगा? अनुशासन। क्लियर? इसे लिख ले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द्विगु शब्द में समास है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। देखते राइट आंसर कौन देता है और सबसे पहले, ठीक है, प्लीज लिखते रहें साथ के साथ, और राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर कंफ्यूजन फिर से हो गई है, और राइट आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही। द्विगु में द्विगु ही समास है प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि द्विगु का अर्थ है दो गायों का समूह। जिस भी समास में काउंटिंग आ जाए 1 2 3 4, तो वो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु होता है। इसे माइंड में रखें। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये किस किस का सही है कमेंट कर दें एक बार, और ऑफलाइन कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताएं। और इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, थोड़ी देर के बाद मुझे कमेंट कर देना। ऑफलाइन जो कमेंट करेगा इसकी पीडीएफ उसको मिल जाएगी। और जिन्होंने हमारी ऐप को डाउनलोड किया और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है और चैनल का सब्सक्राइब और यूजर होना जरूरी है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ऋणी, बी उऋणी, सी कर्जदार, या डी दिवालिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और देखते हैं कौन और कैसे इसका सही आंसर देता है। तो सही आंसर टैली कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। अब फिर से देखिए, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋणी कहा जाता है। क्लियर? और इंग्लिश में एक वर्ड होता है डीबीटी, जिसको डेप्ट कहते हैं कुछ लोग, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, डेट कहेंगे, डेट मीन्स कर्जदार। क्लियर? और इंग्लिश में इंसॉल्वमेंट होता है, इंसॉल्वमेंट सॉरी, दिवालिया जिसे कहा जाता है। क्लियर? ये एक नहीं, ये यहां पर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिसने ऋण चुका दिया उसका आंसर क्या होगा? उऋणी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खेल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। फटाफट कमेंट करिए। देखिए, इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको व्याकरण के क्वेश्चन मिले, पर्यायवाची मिले, विलोम शब्द मिले, और यहां तक कि मुहावरों तक यहां पर ऐड किया गया है। और आगे इसी तरह की सीरीज आपको मिलती रहेगी। ऐसी सीरीज अगर चाहिए आपको
तो प्लीज एक बार कमेंट करके मुझे बताइए यस यस यस। आपके यस मुझे बताएंगे कि हाँ सर साहित्य की सीरीज भी चलने दें और व्याकरण की मॉक टेस्ट सीरीज भी चलने दें। आपके यस से और ऑफलाइन कमेंट करके जब आप स्कोर बताएंगे इसी वीडियो पर, तो मुझे जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो उतने अच्छे क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर आता रहूंगा। मिक्सअप हर तरह का मटेरियल मिलेगा आपको व्याकरण के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा। अब सही आंसर यहां पर चेक करते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, खेल का पर्यायवाची नहीं है ना, थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हैं। और यहां पर जिसका भी ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है, वेरी गुड, आपने सही सोचा। गलत, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा डी। कीड़ा भी होता है, तमाशा भी होता है, केली भी होता है। देखिए केली एक नया पॉइंट आपके लिए, क्या कि खेल का पर्यायवाची केली भी होता है। कीड़ा और तमाशा तक आप पहुंच जाते हैं, केली को भी माइंड में रखें। केले तो बहुत खाते हैं, केली को भी याद रखें। केली मीन्स होता है खेल। क्लियर? क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो बताते रहें साथ के साथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? एग्जाम तो हुए नहीं 10th के ना अभी 12th के, 12th में अभी कंफ्यूजन है, लेकिन चलो अंक भरना मुहावरे का अर्थ हम यहां पर लेकर आए हैं। और पहला ऑप्शन आपके सामने कीड़ा करना, बी गले लगना, सी गोला भरना, या पास कर देना डी, जैसे कि 10th वाले हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है। और यहां पर सही आंसर को टैली करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको लगा लेना। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतने अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। राइट आंसर को टैली कर लेते हैं, जिसका भी है राइट आंसर बी गले लगना। देखिए जैसे ही मां ने अपने बेटे को देखा, उसने उसे अंक में भर लिया, गले लगा लिया उसने। क्लियर? तो अंक भरना का अर्थ क्या है? गले लगना, या गले लग गई अपने बेटे को देखते ही। लगाना भी नहीं होगा, लगना होता है। और यहां पर कुछ का दिमाग जा रहा था पास कर देना है, और कुछ कर रहे थे गोले भरना। ऐसे गोले ना छोड़ा करो। और इसका अर्थ क्या है? गले लगना, और कीड़ा करना भी इसका अर्थ नहीं है। ओके, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएं आज का सेशन कैसा रहा। थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं पढ़कर और सर्च करके आप तक पहुंचाता हूं। उम्मीद है आज का सेशन अच्छा रहा होगा। और डेली 8 बजे आप पहुंच जाया करें, आपको इस तरह की मॉक टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, या तो साहित्य या फिर व्याकरण। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। जय हिंदी, जय भारत।